जय हिंद सभी साथियों को। और मैं आपका छोटा भाई मानव भारद्वाज। साथियों, आज आप लोगों का जो पहले जवाब था कि कोर्ट केस कब लगेगा इस पर, तो मैं आप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज बताऊंगा कि कोर्ट केस कब लगेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट हर वीडियो के माध्यम से करता हूं, और मेरे ख्याल से मैं करता रहूंगा जब तक कि आप लोग इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं। साथियों, मैं हर वीडियो में आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग एकजुटता दिखाइए। आप लोग इस चीज़ को मुझे लगता है कि आज तक गंभीरता से नहीं लिए हैं। और साथियों, इसका सीधा-सीधा जो मानसिकता है, जो लड़का लोग सोचता है, मैं समझ सकता हूँ। लड़का सीधा-सीधा ये जान रहा है कि अब इस भर्ती को लेकर के कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, आप ही का बात मान लेता हूँ कि कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने सोचा है कि क्यों कुछ नहीं होगा? आप इस बात पे कभी गौर किए? नहीं किए होंगे। साथियों, अगर आप जैसे खुद के मतलब के लिए सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, हम टाइम वेस्ट करेंगे या ऐसे करेंगे, आपने अपने एक भर्ती के पीछे, आपने एक सपने के पीछे 5 साल तक मेहनत किया है। आप मुझे बताओ कि आपने 4 साल, 5 साल से कम टाइम दिया होगा इस चीज़ में। आप एक चीज़ के पीछे 5 साल मेहनत कर सकते हैं, 5 साल टाइम बर्बाद कर सकते हैं, 5 साल टाइम देते हैं, लेकिन क्या आप इसी चीज़ के लिए सिर्फ़ 1 महीने जोर-शोर लगा कर के टाइम नहीं दे सकते? भाइयों, मैं जो भी लड़के से बात करता हूँ, उसका एक ही मानसिकता मैं सीधा-सीधा देखता हूँ कि उसके माइंड में ये होता है कि ये सब चीज़ फालतू है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि आप 5 साल इस चीज़ में टाइम दिए, आप 1 महीने और अगर देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? आप 1 महीने इसमें टाइम अगर दे देते हैं, तो क्या आपका जो है कि लाइफ बर्बाद हो जाएगा? या 1 महीने में आप क्या कर लीजिएगा? हम आपसे सीधा-सीधा ये पूछते हैं। और साथियों, आप लोगों से ऐसे रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, जैसे ये मेरा खुद का मतलब है। मैं किसी कोई खुद के लिए आप लोगों को अपने साथ लाना चाहता है। अभिराज भाई का खुद अपना मतलब है, इसलिए वो आप लोगों के साथ आज 1.5 साल से वो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है। समझ नहीं आता है साथियों कि आप इतने समझदार होके भी, और और ऐसा भी नहीं कि हम लोग आप लोगों से कुछ गलत करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। भाई, कोई किसी का लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहेगा। हम खुद अपना लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। लेकिन मैं कुछ सोच समझ के हूँ, आज इतना-इतना लड़का जो भी पटना मीटिंग में कल आए थे यार, सभी लड़के तो अपने काम में बिज़ी होते हैं। हर किसी को अपना ज़रूरी है, हर कोई अपना परिवार देखता है। लेकिन आप ये भी सोचिए कि आपने 5 साल मेहनत दिया जिस चीज़ के पीछे और कुछ नहीं कर पाए आप। 1 महीने और दे के देख लो यार, क्या हो जाएगा? मैं आप लोगों से हर बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले टाइम में, हम जो कल पटना में मीटिंग किए हैं, आने वाले टाइम में हम लोग पैदल यात्रा निकालेंगे, और पैदल यात्रा में पूरा-पूरा सपोर्ट रहेगा। हम लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों? आप लोग बस डिमोटिवेट मत होइए। आप लोग कुछ नेगेटिव थॉट्स मत निकालिए अपने अंदर, सोचिए। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ था, जो प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर के जो है कि हम लोगों का भर्ती रद्द किया था। रद्द करने में भाई हम लोगों का भर्ती कितना टाइम लिया होगा उन्होंने? हम लोग तो 5 साल से मेहनत किए थे। लेकिन उन्होंने रद्द कितने देर में, उनको कितना टाइम लिया रद्द करने में? हमको लगता है 5 मिनट भी नहीं लिया उन्होंने, और बोल दिया कि ये भर्ती जो भी था ये रद्द हो गया, रद्द किया गया, कैंसल किया गया। और आप ये सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा। आप पॉजिटिव में अगर ये सोच सकते हैं कि हम लोगों के साथ 5 मिनट में अगर अन्याय हो सकता है, तो 1 महीने 10 दिन देकर भी तो हम उस चीज़ को न्याय में बदल सकते हैं। वही आदमी हम लोगों के साथ आकर के न्याय भी कर सकता है। साथियों, आप अपने काम में बिज़ी हैं। मैं समझ सकता हूँ कि हर कोई गरीब परिवार से होते हैं। किसी के पास पैसा नहीं है कि बैठ कर के कोई ऐश ऐश करे, ऐयाशी करे। हर किसी के पीछे एक अपना ज़िम्मेवारी है, माँ-बाप का, अपना अपने लाइफ़ का। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये भी आप कितने परसेंट श्योर हैं कि आप 1 महीने हम लोगों को टाइम नहीं दे करके आप 1 महीने में आप पढ़ाई करके कुछ अच्छा जॉब ले लेंगे, या कुछ अपने लाइफ़ में कर लेंगे? यार, 1 महीने पहले जो आप कर रहे हैं, 1 महीने के बाद भी आप वही करेंगे। मेरा ऐसा मानना है। अगर आप लोग 1 महीने हम लोगों का साथ दे ही देंगे, तो इससे क्या बड़ा ये दुविधा है आप लोगों को? आखिर हम सभी का हक है यार। आप लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग साथ आइए। आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिए क्या होगा, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ये हम लोगों का काम नहीं है। सरकार को जो करना था उन्होंने किया। उनको मेरे साथ अन्याय करना था, उन्होंने किया। लेकिन उस अन्याय पर मेरी क्या प्रतिक्रिया है, मेरा क्या जवाब है सरकार को, आप ये सोचिए। अगर आप ही की तरह हर कोई ये सोचने लगे कि हम घर में ही ठीक हैं, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, तो आज आप भगत सिंह को कैसे जानते हैं? क्या भगत सिंह अपने लिए खुद के लिए शहीद हुए थे इस देश के लिए?
भाई, हम लोगों का अधिकार है, हम लोग इस देश के नौजवान हैं और हम लोग अपने अन्याय के खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी पर हम लोग कलंकित हैं। हम लोगों की ज़िंदगी बेकार है भाई। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें आपको पॉज़िटिव चीज़ ही मिलता है, परिणाम मिलता है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप जो चीज़ भी कहेंगे और जो चीज़ सोच के करेंगे, वो चीज़ आपको मिलेगा ही। लेकिन मेरा कर्तव्य, मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है कि हम इस चीज़ को पूरा जी और जान लगा कर के करें कि हाँ, हम जो सोच के कर रहे हैं, वो चीज़ हमको मिले। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं? हर कोई बहाना बना लेता है कि भाई मेरे घर में काम है या हम नहीं आ पाएँगे, हम टाइम नहीं दे पाएँगे। ये कहाँ तक सही है भाई? हर किसी को काम है यार, हमको भी काम है। हम भी जो है कि पढ़ाई-लिखाई करते हैं, मेरे पिता भी जो है कि मज़दूरी करते हैं। लेकिन हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अपने हक के लिए आवाज़ उठाना, ये कहीं से गलत नहीं है। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, आप जैसे बोलिए, मैं आपका पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ भाई। हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हम आप लोगों को चोरी-चमारी करने के लिए बोल रहे हैं, कहीं डाका डालने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कोई गलत काम करने के लिए नहीं बोल रहे। आप लोगों से एक ही विनती है, आप लोग इतने समझदार हैं और बस आप सभी से इतना ही कहना चाहते हैं कि आप अपने हक को लेकर के निकलिए। आप किसी दूसरे का काम करने नहीं जा रहे हैं। कोई आप किसी को मज़दूरी करने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। ये आपका अपना अधिकार है, आपका अपना हक है, आपका 5 साल का मेहनत बर्बाद हुआ है, आपकी उम्मीदों को तोड़ा गया है, आपके साथ अन्याय किया गया है, माँ-बाप का सपना, आपका भविष्य, आपके बच्चे का भविष्य, सब चीज़ तबाह हुआ है। और फिर भी इतना होने के बावजूद भी आप घर पे बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझेंगे। और बात रहा कोर्ट केस को लेकर के, तो साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कोर्ट केस पूरा तरह से तैयार है, बस फाइल होना है। साथियों, आप लोग जितना नॉर्मली सोच रहे हैं कि कोर्ट केस हो जाए, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट केस करने में भी एक ही केस जबकि हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से नकारा जा चुका है और फिर उसी केस को लेकर के रिफाइल हम करेंगे, तो उसके लिए कुछ प्रक्रिया है। ठीक है साथियों, हम फिर से हाई कोर्ट में नकारे जा चुके हैं और हम डायरेक्ट ऐसे मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट फिर हम लोगों पे जुर्माना लगा सकती है। इसके पीछे बहुत गहन हो रही है, बहुत सोच विचार हो रही है और मैं आप लोगों से ये गारंटी देता हूँ कि कल जो मीटिंग हुई है, हम लोग कोर्ट केस ज़रूर करेंगे। लेकिन उसके पीछे कुछ थोड़ा बहुत सोचना पड़ रहा है कि हम लोगों के साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं, क्या जवाब मिल सकता है कोर्ट को लेकर, या कोर्ट हम लोगों के ऊपर जुर्माना लगा सकती है। कोर्ट ये भी बोल सकती है कि हाई कोर्ट का अवहेलना किया जा रहा है, हाई कोर्ट का फैसला ही सही फैसला है। तो साथियों, बहुत तरह का सोच विचार हो रहा है और मैं आप लोगों से इतना कहूँगा कि कोर्ट केस ज़रूर हो। लेकिन कोर्ट केस के साथ फिर वही बात आ जाती है कि हम लोग जब तक रोड पे नहीं उतरेंगे, कोर्ट को भी ये पता चलना चाहिए कि ये लड़का आज भी रोड पे है, सड़क पे है। अगर हम घर पे बैठ करके कोर्ट केस सिर्फ कर देते हैं, तो मेरा जवाब भी ऐसा ही आएगा। और अगर हम रोड पे उतर करके अपनी आवाज़ को लेकर के अपने साथ अन्याय को लेकर के आवाज़ उठाते हैं, तो वो भी कोर्ट को प्रेशर जाता है। ठीक है साथियों? तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को समझेंगे और पूरा-पूरा मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि कोर्ट केस ज़रूर होगा। ठीक है? भाइयों, आगे जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को दूँगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग एक-दूसरे को मोटिवेट करें, आप लोग साथ एकजुटता दिखाएँ, क्योंकि संख्या में ही ताकत है। ठीक है साथियों? जय हिंद, जय भारत।